श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 3 अगस्त को सावन महीने का पहला सोमवार है और अगर आप लोग भी सावन महीने के सोमवार का व्रत रखते हैं तो आपको ये 5 चीज़ें अपने व्रत में भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, वरना इससे आपका व्रत भी खंडित हो जाता है। साथ ही में आपके जीवन में परेशानियां आना भी शुरू हो जाती हैं, धन की समस्या आना यहाँ पर शुरू हो जाती हैं। और भी 3 अगस्त के सावन के पहले सोमवार के कुछ विशेष नियम हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, सावन महीने के जो सोमवार होते हैं ये कुल 4 सोमवार होते हैं, जिसमें कुछ लोग सभी चारों सोमवार का व्रत रखते हैं तो कुछ लोग सिर्फ पहले और आखिरी सावन सोमवार का यहाँ पर व्रत रखते हैं। तो आप जैसे भी व्रत रखते हो आप उस हिसाब से यहाँ पर व्रत रख सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, सावन सोमवार का जो व्रत है इसमें शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सावन सोमवार व्रत रखने वाले को खाने पीने पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहे व्रत रख रहे हो तो भी आपको खान पान का ध्यान रखना चाहिए, नहीं रख रहे हैं तो भी आपको खान पान का ध्यान जरूर रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज, सावन महीने का जो सोमवार होता है इसमें आप लोगों को शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, चाहे आप व्रत हो चाहे ना हो, और इसमें हल्का भोजन ही आप लोगों को यहाँ पर खाना चाहिए। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सावन सोमवार का व्रत रखने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे आप माताएं बहनें हैं चाहे आप पुरुष हैं, आप लोग क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या नहीं खा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, इस सावन सोमवार के व्रत में आप लोग फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। फलाहार वही साबूदाना जो कि आप लोग यहाँ पर हर व्रत में खाते हैं, वह साबूदाने का मतलब फलाहार आप लोग खा सकते हैं, ठीक है, दिन के समय में। इसके बाद में आप लोग इस व्रत में जो मौसमी फल होते हैं वह भी ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, मखाना खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर व्रत में खाने में गेहूं, चावल या सामान्य नमक की जगह, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये व्रत में नहीं खाई जाती हैं, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो इन चीज़ों की जगह आप कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना और सेंधा नमक का इस्तेमाल करके अपने लिए पूड़ी और यहाँ पर सब्जी जो भी है वो आप बना सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप खा सकते हैं, अन्यथा जिस नियम से आप व्रत रखते हैं वैसे रख सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग व्रत इस तरीके से रखते हैं कि सुबह एक समय उन्होंने फलाहार कर लिया और शाम को वो भोजन कर लेंगे, शुद्ध और सात्विक भोजन। कुछ लोग पूरा दिन व्रत रहते हैं, सिर्फ एक समय फलाहार करते हैं, तो कुछ लोग पूरा दिन ही व्रत रहते हैं, सिर्फ फल और दूध पीते हैं, ठीक है। तो आप जैसे भी व्रत रखते हो सही है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो देखिए, व्रत रखने वाले लोग यहाँ पर फलाहार में आप लोग मौसमी फल ले सकते हैं, दूध, दही, छाछ, जो भी चीज़ें होती हैं ये सब खा सकते हैं, पी सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, साबूदाने की खीर खा सकते हैं, मखाने की जो खीर होती है वो खा सकते हैं, और कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की जो पूड़ी या चीला बनता है वो भी खा सकते हैं ना। इसके बाद में सब्जियों में आप आलू खा सकते हैं, लौकी खा सकते हैं, कद्दू खा सकते हैं और टमाटर भी खा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग व्रत में रात्रि में भोजन करते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए ये बात है। जीरों में मतलब मसालों में आप जीरा खा सकते हैं, काली मिर्च और सेंधा नमक यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम आपको बताते हैं कि आपको अब सावन सोमवार के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अनाज में आपको गेहूं नहीं खाना चाहिए, चावल, मैदा, बेसन और सभी प्रकार की जो दालें होती हैं वो भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में सामान्य जो सफ़ेद नमक होता है वो भी आपको नहीं खाना चाहिए। इस हालाँकि आप जो नॉर्मल नमक है वो आप रात्रि में भोजन के समय खा सकते हैं, पर दिन के समय आपको नहीं खाना चाहिए। दिन के समय आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो सेंधा नमक होता है वही खाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सब्जियों में आपको प्याज़, लहसुन का भूलकर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे आप व्रत रखे हों चाहे ना रखे हों। इसके अलावा बैंगन नहीं खाना चाहिए और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक, मेथी, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इनको भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में बारिश के कारण इन सभी चीज़ों में कीड़े आ जाते हैं ना। इसके अलावा जो लोग गलत भोजन करते हैं, मांसाहारी भोजन करते हैं, उनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में शराब और तंबाकू जैसी चीज़ों का भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस बात का आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है। दोस्तों, इसके अलावा जो भी लोग सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं उन लोगों को इस दिन सुबह जल्दी उठकर आपको अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जिस भी तरीके से आप व्रत रखने वाले हैं वैसा भगवान से बोलना चाहिए और जल का आचमन करके अपने व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। उसके बाद पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। इस दिन भगवान शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर 1 लोटा जल भी चढ़ाना चाहिए। उनकी प्रिय वस्तु बेलपत्र, अबीर, गुलाल, धतूरा, शमी पत्र जैसी चीज़ों का भी आपको उनके ऊपर ज़रूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग पर जब आप कुछ चीज़ें चढ़ाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि केतकी का जो फूल होता है वो भूलकर भी आपको अनजाने में भी शिव जी पर नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। दूसरी चीज़,
तुलसी जी की जो पत्ती होती है वो भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती है, वैसे तो चढ़ाई नहीं जाती है सावन सोमवार में, सावन में विशेष रूप से आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा जो भी भगवान शिव जी को आप भोग लगाने वाले हैं वह लगा सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है? पूरा दिन व्रत रखने के साथ में आपको शाम के समय घी का दीपक शिव जी के मंदिर में, अपने घर में और बेलपत्र के पेड़ के नीचे ज़रूर जलाना चाहिए। तुलसी जी के पौधे में भी इस दिन आपको घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से सावन सोमवार में आपको भगवान शिव जी का पूरा आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है? इसके अलावा सावन सोमवार में सुहागन महिलाओं को सज संवर कर रहना चाहिए, हरी चूड़ियाँ पहनना चाहिए, हरी साड़ी पहनना चाहिए, हरी बिंदी यहाँ पर भी आप लोग लगा सकते हैं और अच्छे से सज संवर कर यहाँ पर रहना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती जी का आशीर्वाद आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है? तो सज संवर कर आपको रहना है, हरे रंग का प्रयोग करना है। सुहाग की सामग्री अगर आप दान कर सकें सावन सोमवार में व्रत रखने के साथ में तो और अच्छी बात है, ठीक है? देखिए, सावन सोमवार का आप व्रत रखें चाहे ना रखें, पर भगवान शिव जी की भक्ति आप ज़रूर करें। सावन के महीने में, सावन सोमवार में आपको भगवान शिव जी के मंत्रों का 108 बार जाप ज़रूर करना चाहिए। व्रत रखें या ना रखें, शिव जी पर बेलपत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा 1 लोटा जल भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा जो भी आप दान पुण्य कर सकते हैं, वह भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप करें तो और भी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा होगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को सावन के महीने में इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने सावन सोमवार का व्रत यहाँ पर करना है। जो चीज़ें हमने आपको खाने के लिए बताई हैं और जो नहीं बताई, मतलब खाने के लिए मना किया हुआ है, उन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? और इस तरीके से अपना सावन सोमवार का व्रत रखिएगा और भगवान शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा शिव जी पर इस दिन आप लोग 108 कोई भी सामग्री चढ़ाते हैं तो इससे आपकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। 108 चावल के दाने, 108 बेलपत्र, जो भी आपके मन में आए, हरी मूँग के दाने, वो आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सावन सोमवार से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।